देवावितनमसन्ते जैसे घमे जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना हजार बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको है सतगुरु तेरी मुझको ओट है सतगुरु जी ऐसा भवसागर पार लंघना जी ऐसा भवसागर जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना जी हाथे जोड़े गोरानो मेरी वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंतर्यों को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष दिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमदोत्तरधन सूत्र नवम अध्यान नमी पवज्जा। नमी महाराज की जो विदेह मिथिला के राजा है, उनके वैराग्य की अमर गाथा आपको सुनाई जा रही है, जो सिर्फ वैरागियों के ही लिए नहीं बल्कि जिंदगी में प्रैक्टिकल आप यदि उसे अपनाने का प्रयास करो तो दुनिया में रहते हुए भी आपको आनंद की, रिलैक्सेशन की अनुभूति, एहसास हो सकता है। तो ऐसे महापुरुषों की जीवन गाथा, जो ऐसा सुंदर उपवन है, ऐसा सुंदर उद्यान है,
जब जाते हो, फूलों को देखते हो, ग्रीनरी को देखते हो, तो आंखों को भी आराम मिलता है। सुगंध आती है भीनी भीनी, तो भीतर के आवेश भी मंद पड़ने लग जाते हैं। और वहीं उस उपवन में यदि कोई छोटा सा सरोवर हो, गर्मी से आप बहुत तप्त हो, तो उसमें स्नान करो तो उससे आपके देह को और शांति मिलती है। मगर कितनी देर वो शांति मिलती है? जितनी देर उस उद्यान में आप घूमते हो, बैठते हो, तब तक। और जैसे ही बाहर लौट आते हो, कुछ समय तक तो उसकी स्मृतियां, उसके अनुभव आपके स्मृति पटल पर उभरते रहते हैं। आप खुद को बहुत लाइट फील करते हैं। मगर पुनः उसी संसार में आने के कारण फिर वही कषायों की अग्नि, गुस्से की बातें, छल कपट की बातें, अलग अलग लोगों की अलग अलग वाइब्रेशंस के ऑरा में जब आते हैं, फिर से अशांत से होने लग जाते हैं। मगर भगवान तो कहते हैं वो उद्यान कहीं और नहीं, हर आत्मा के भीतर है। आनंद चाहते हो तो उसे सदा सदा के लिए पाने के लिए वह साधना करनी होगी जो आज नमी राज ऋषि कर रहे हैं। और यदि टेम्परेरी रिलीफ चाहिए तो इनकी गाथा सुनने मात्र से ऐसा आनंद आता है जैसे किसी उद्यान की या किसी हिल स्टेशन की आप विजिट करके वहां घूमने फिरने का आनंद लेकर के लौट करके आनंदित होते हो। तो महाराज नमी जो दीक्षित होने जा रहे हैं, उनकी परीक्षा के लिए स्वयं सो धर्मेंद्र महाराज पधारे। ब्राह्मण का वेश धारण किया है, जनेऊ भी धारण किया है, धोती कुर्ता भी पहना होगा और टीका भी लगाया होगा। और मानो एक अनुभवी, एक वृद्ध, एक समझदार व्यक्ति समझाने को आया है। और उनकी बातें, उनके प्रश्न पूछने का लहजा, उनका अपनी बात को प्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो सलीका है, वो अपने आप में अनोखा है। वरना सामान्य लोग भी बहुत कुछ बोल रहे थे, मगर नमी महाराज ने किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, किसी का कोई उत्तर नहीं दिया। इनका उत्तर ही क्यों दिया? क्योंकि पहला मन में उनके यह भाव आया कि यदि मैंने उत्तर ना दिया तो दुनिया में शायद यह व्यक्ति कहीं लोगों को भ्रमित ना कर दे कि ये यूं ही दीक्षित होने जा रहा है, और दुनिया जान सके कि निवृत्ति मार्ग प्रवृत्ति मार्ग से श्रेष्ठ कैसे है। यह त्याग मार्ग संसार के मार्ग से उत्कृष्ट, उसके कंपैरेटिवली कितना अच्छा है, उसका अंदाजा तो इनको तभी होगा ना जब मैं इन्हें बताऊंगा। अतः उनके प्रश्नों का बड़े आनंद से, बड़े सलीके से वो उत्तर दे रहे, क्योंकि हमारे शब्दों में वही बयां होता है जो हमारे दिल में चल रहा होता है। और यदि दिल में आग लगी है तो मुंह से फूल नहीं बरस सकते। और यदि भीतर आपके फूल ही फूल उग रहे हैं तो आपके शब्दों में भी फूलों जैसी भीनी भीनी सुगंध होगी, सामने वाले को भी आनंदित करने वाले होंगे। और याद रखना, बात एक ही होती है, स्टेटमेंट सेम ही होती है, मगर उसी स्टेटमेंट को कहने का, समझाने का जब तरीका हमारा सोफिस्टिकेटेड, एक वेल मैनर्ड तरीके का होता है, तो सामने वाला उसको समझ भी जाता है। और जो आप नहीं करना चाहते उसके लिए फिर आपको बार बार इंसिस्ट भी नहीं करता कि तुम्हें ऐसा करना है। मगर अपनी ओर से भी वह व्यक्ति अपनी मर्यादा में रहते हुए कोशिश करता है, और आप भी जब मर्यादा में रहते हुए अपने उन प्रश्नों का उत्तर देते हो तो लास्ट में वह व्यक्ति विजयी भी हो जाता है। तो आज नमी महाराज की परीक्षा लेने के लिए वे देवराज इंद्र पधारे।
और जब उन्होंने कहा कि तुम देखो तो सही, प्रजाजन मिथिला के लोग कितना विलाप कर रहे हैं, कितना तड़प रहे हैं तुम्हारे बिना, तुम वापस लौट आओ, क्योंकि तुम्हारे दीक्षा लेने से ही ये सारा कुछ हो रहा है। तो उन्होंने क्या कहा, वायण हिरमण में चैया में मनोर में दुहिया शरण अता हे कंदंती भोखंगा। हे इंद्र महाराज, दुनिया में कोई व्यक्ति किसी के जाने पर दुखी नहीं होता, कोई व्यक्ति किसी के लिए नहीं रोता, बल्कि रोता है तो सिर्फ अपने उन सुखों को रोता है जो सुख सामने वाले के कारण मिल रहे थे, अब वह निमित्त हट गया, वह व्यक्ति आपका वो कार्य साधने में असमर्थ हो गया, इसलिए आज आपकी जितनी भी उसके प्रति प्रेम की, राग की, आसक्ति की भावनाएं थी, वे सारी की सारी खंडहर की मीनार की तरह गिरने लग पड़ी। और व्यक्ति इसलिए रोता तड़पता है कि अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि डिपेंडेंट होने की आदत हो चुकी थी। आप भी विचार कीजिए, घर में काम करने वाली बाई जो बहुत केयर करती थी आपकी, आपके पानी का, दवाई का, आपके भोजन का, कोई आया है उससे मिलवाने का, हर तरह से ख्याल रखती थी। मगर जब उससे कोई प्रॉब्लम आ जाए और वह कहे अब तो मुझे गांव जाना है, आप कितने बेमन से उसको इजाजत दे पाते हो। और जब वह चली जाती है तो उसको बार बार याद करके आरत ध्यान भी करते हो, वो थी तो ये सब हो जाता था, ये तो घर वाले लोग कोई हेल्प ही नहीं करता। अर्थात कोई व्यक्ति किसी के जाने पर उसे नहीं रोता, बल्कि अपनी सुविधाओं को रोता है जो उसके कारण मिल रही थी और आज छिन चुकी। और दृष्टांत दिया, एग्जाम्पल दी कि मिथिला में एक बहुत बड़ा चैत्य वृक्ष था, बहुत से पक्षी आते थे, ठहरते थे, मुसाफिर आते थे, अपना रैन बसेरा बना रखा था, मगर ऐसी जोर की आंधी आई को वह वृक्ष हवा के उस आवेग में कहीं टहनियां गिरी हैं, कहीं जड़ मूल से उखड़ करके गिर गया। और ये आज सभी खग, खे गच्छन्ति इति खगा, जो आकाश में गमन करने वाले थे, ये पक्षी लोग, इसीलिए आज दुहिया असरणा अत्ता। दुहिया मीन्स दुखी है, दुखिता अर्थात जिनके हृदय में दुख का संचार हो चुका है, दुखिता अर्थात उनका चित्त आज बहुत मलिन हो रहा है। अभी तक तो बहुत आनंद से गुनगुनाते हुए रात बीती थी, पता ही नहीं चला। जैसे आपने सुना था जब लास्ट कुछ साल पहले कितना बड़ा तूफान आया था, कितने भूकंप आए थे, और उस भूकंप में कितने लोग बड़े बड़े आलीशान होटलों में रुके हुए थे, मगर जब सुबह उठते हुए देखा इतना विनाश कि कोई किसी के लिए नहीं रो रहा, बल्कि किसके लिए रो रहा है, अपने उन सुखों के लिए रो रहा है। दुहिया सभी ये पक्षी गण दुखी है, असरणा। क्यों दुखी है? क्योंकि इनके पास अब कोई शरण नहीं रही। शरण मीन्स जहां जाकर के व्यक्ति खुद को प्रोटेक्ट फील करे, खुद को सेफ फील करे, अर्थात जहां कोई भय ना हो, ऐसा जो निर्भय आश्रय स्थान है, उसका नाम है शरण। आज तक तो ये सब निर्भीक थे कि हमें कोई चिंता नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना रहने की। इतना बढ़िया उन सबको शेल्टर होम मिल रखा था, मगर वो शेल्टर होम क्या हो गया? गिर गया। इसी कारण ये सभी पक्षी गण अत्ता आरत है।
आरत ध्यान कर रहे हैं, इष्ट का संयोग था मगर वह वियोग में बदल गया। जिसे चाहते थे उसकी कीमत शायद तब नहीं आंकी थी जब तक वह था, परंतु आज जब दूर हो गया तो उसकी उन महत्वपूर्ण क्वालिटीज को याद कर कर के व्यक्ति दुखी होता है, रोता है। और ए कंदंती भो खगा, हे इंद्र महाराज, भो शब्द संबोधन अर्थ में आता है। हे इंद्र महाराज, ये क्रंदन, ये रोना, ये विलाप मेरे लिए नहीं हो रहा, यहाँ इस वृक्ष के लिए नहीं हो रहा, बल्कि यह रोना धोना किसके कारण हो रहा है? जो उनको सुविधाएं मिली थी वो सुविधाएं इनसे छिन गई। इसी प्रकार मिथिला रूपी नगरी में मैं नमी राज ऋषि, जो वृक्ष के समान इतने लोगों का आश्रय स्थल था, कितने लोग मेरे पास आकर के अपनी मुरादें पूरी करते थे, मैं कितने लोगों को सहारा देने वाला था, मगर वैराग्य की ऐसी आंधी आई कि मेरा यह मोह का वृक्ष, जो अनादि काल से संसार में जड़ें जमा करके बैठा था, वो अब उखड़ गया। और जैसे ही उखड़ा है और मेरे पर डिपेंडेंट रहने वाले लोग, जो मेरे पर इमोशनली डिपेंडेंट थे, जो लोग मेरे ऊपर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट थे, जो लोग मेरे ऊपर फिजिकली डिपेंडेंट थे, उनकी वो नीड्स जो मेरे से पूरी होती थी, अब वो सोर्स कट गया। इसलिए ये मिथिला के लोग, यह अंतापुर रो रहा है, परंतु मेरी दीक्षा लेने से कोई नहीं रो रहा। बल्कि क्यों रो रहे हैं? यदि मैं दीक्षा लेने के बाद भी उनके सब काम करता रहूं, इनका रोना धोना सब बंद हो जाए। मगर मेरी साधना आत्मा की साधना है, अनादि काल से संसार की साधना की, मगर उस साधना से कुछ सिद्ध नहीं हुआ। अतः अब मुझे उस अनुस्रोत से हट करके प्रतिस्रोत की ओर जाना है। अनुस्रोत का मतलब है एक नदी का जो बहाव है उसके अकॉर्डिंगली मूव करना बहुत इजी है, आसान है। कषायों का ले लो, मोह का ले लो, 18 पापों का ले लो, वो फ्लो आता है, वो भाव आते हैं, उन विभावों के साथ आत्मा के भाव भी जुड़ जाते हैं, आत्मा भी उन्हीं में बह जाती है। और अनादि काल से संसार यात्रा के अनुस्रोत में बह रहा था, परंतु मेरा लक्ष्य तो कुछ और है। मुझे तो प्रति स्रोत की ओर बहना है, और उसके लिए मुझे अपना बल और पराक्रम तो लगाना ही होगा। और जैसे ही ये बात कही, हे मठ ने समेता, हे ओ कारण चोइयो, तो नमिनाए से देवेंदो नमबवे, मठंग निसा मिता। इस अर्थ को, अर्थ का मतलब जिसमें सार है, जिसमें तत्व है, जिसमें सब्सटेंस है, ऐसे उस उत्तर को निशम्य मतलब सुनने के बाद, और वह उत्तर कैसा था? हेयु कारण चोइयो, हेतु और कारण से प्रेरित था। अर्थात ये इलॉजिकल आंसर नहीं था, इसके पीछे आर्गुमेंट भी बहुत अच्छा था और रीजन भी पूरा अच्छे से उन्होंने क्लियर किया। यूं ही नहीं सामने वाले ने बोला कुछ, आपने उत्तर कुछ दे दिया, बल्कि इनका जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर बिल्कुल सुटेबल आंसर दिया। क्या आंसर दिया? प्रतिज्ञा कि मेरे कारण कोई दुखी नहीं हो रहा। उसका हेतु क्या दिया? ये लोग अपने अपने स्वार्थों के कारण दुखी हो रहे। एग्जाम्पल, उदाहरण क्या दिया? जैसे ये पक्षी दुखी हो रहे हैं, और उपनय क्या दिया? उसी प्रकार मेरी मिथिला की नगरी दुखी हो रही है। निगमन अर्थात लास्ट में एंड रिजल्ट क्या निकला?
कि मेरी दीक्षा अनुचित नहीं है, मेरी दीक्षा किसी के विलाप का कारण नहीं है। कोई रोता है, तड़पता है तो अपने स्वार्थ बुद्धि के कारण। और कारण शब्द, यह तो हेतु के पंच अवयव वाक्य आते हैं। और जब हम चलते हैं आगे, कारण, कारण का मतलब है जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति ना हो सके, जिसके बिना कारण कार्य की उत्पत्ति ना हो सके। अर्थात यदि ये लोग आज ही अपनी स्वार्थ बुद्धि का त्याग पत्र दे देना, अपने भीतर रही हुई उस स्वार्थ सेल्फिश वृत्ति को विसर्जित कर दे, आज ही इनका सारा दुख दूर हो जाएगा। अर्थात इनके दुख का कारण मैं नहीं हूं, बल्कि इनकी अपनी मेंटेलिटी है। और ध्यान रखना, स्वार्थ भी दो तरह के होते हैं। स्वार्थ में स्वस्य अर्थ, अपना प्रयोजन, अपना मोटिव क्या है। आप कुछ भी करते हो उसके पीछे प्रयोजन तो होता ही है। और स्वार्थ भी दो तरह की, एक प्रशस्त और दूसरा अप्रशस्त। प्रशस्त का मतलब है जो हमारे कल्याण का हेतु है, जो हमारी आत्मा के ऊर्ध्वारोहण का, अपलिफ्टिंग का, उसकी शांति की बढ़ोतरी का कारण है, उसका नाम है प्रशस्त। और जो है अप्रशस्त स्वार्थ, जिसमें हमारे आध्यात्मिक गुण भी खत्म होते हैं और सामने वाला भी हमारे कारण पीड़ित और दुखी होता है, कर्मों का गहन बंधन होता है। तो पहला स्वार्थ, उत्तम स्वार्थ, वह है मोक्ष का, आत्मा को कर्मों से मुक्त करने का। आप इतनी समय के स्वाध्याय, सेवा, गुरुओं के पास आना जाना, भक्ति करना, पौषध उपवास अठाइयां करना, इसमें क्या प्रयोजन है? कहेंगे महाराज हम चाहते हैं हमारी आत्मा पवित्र हो जाए, ये भी तो स्वार्थ है, यह भी तो एक आत्मार्थी की भावना है। मगर इस स्वार्थ को बुरा नहीं कहा, इसको अप्रशस्त नहीं कहा, इसको किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं कहा, बल्कि बुरा स्वार्थ कौन सा है? यूज एंड थ्रो की जो मेंटेलिटी, सामने वाले से काम लो और यदि वो काम का ना रहे उसको मक्खी की तरह निकाल लो और फेंको और दूसरी जगह चले जाओ। यह स्वार्थ कौन सा है? बुरा स्वार्थ है। वरना दुनिया में रहते हुए, दुनिया तो एक रोटेशन की तरह है। आप एक के काम आते हो, वो आपके काम आता है, या आपने आज उसका काम किया, उसके आगे कनेक्शंस है, वो आपका वो काम करवा देता है, कभी आपको दिक्कत आती है। मगर जो इस रोटेशन से भी निकल चुके हैं, जिन्हें अब किसी के प्रति भी कोई आसक्ति या द्वेष का भाव नहीं, कहते हैं ना संतों के लिए जी, पुत्र और बेटी, दो चीजें होती है ना, बेटा और बेटी। कहते संत ने तो नू ले आनी नहीं, ते धी ले आनी नहीं। हाँ, अब दोनों काम करने ने, फिर उसको चिंता किस बात की? अर्थात जिसने आत्मा के हित की साधना करनी है, फिर उसको किसी भी प्रकार की दुनियावी चिंताएं नहीं होती, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस को अटेन करने की भी कोई उनके भीतर ललक नहीं होती। अब आगे चले, इस हेतु और कारण, हेतु जो पंच अवयव वाक्य वाला है, और कारण जिसके बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, इस प्रकार की उनका आर्गुमेंट को भी सुना और उनकी उस रीजनिंग को सुना, और उसके बाद भी नमी महाराज को समझाने से वो हट नहीं रहे। कहते हैं ना, कुछ लोगों की आदत होती है, इंसिस्ट करते रहते हैं, उसको कहते रहते हैं, जब तक नहीं माने वो कहता है मुझे तो ट्राई करने दो। और इंद्र महाराज भी चेक कर रहे हैं। और जिस तरह से एक कुम्हार जब घड़ा बना लेता है, उसको आवे से निकाल करके भी बार बार ठोक ठोक करके चेक करता है, अभी इसमें कोई कमी तो नहीं है, कमी है तो दोबारा से उस आगे में रख दो। मानो आज उनके वैराग्य की परिपक्वता की भी परीक्षा हो रही है, क्योंकि जितना वैराग्य मजबूत होगा, उतनी साधना का पानी उसमें लंबे समय तक ठहर पाएगा।
और यदि वैराग्य का भाव कमजोर है तो ना खंती ठहरेगी, ना मुक्ति, ना अज्जवे, ना मद्दवे, अर्थात ये सरलता, विनम्रता इत्यादि जो आध्यात्मिक प्रॉपर्टी है उसको ये आत्मा फिर धारण नहीं कर पाती। वो मटका फूट जाएगा, वो गुण बह जाएंगे। परंतु उन्होंने पहला जो पॉइंट उठाया था परीक्षा का, उस पॉइंट में तो 100 आउट ऑफ 100 ले गए। मगर अब अगला प्रश्न, तो नमिम राय ऋषि, इसके अनंतर एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया, फिर भी दूसरा प्रश्न, नमी राज ऋषि को देविंदो इण मब्बवी, देवेंद्र महाराज, देवाना इंद्र इति देवेंद्र, जो देवों में इंद्र है, देवों में इंद्र, इंद्र बोलते हैं जो ऐश्वर्यशाली है। अब सपोज आपके शहर में 100 करोड़पति हैं, ठीक है, परंतु उन 100 करोड़पतियों में एक व्यक्ति आपके शहर का मेयर बन गया। अब उस मेयर की पुण्यवाणी तो कुछ खास होगी ना। इसी प्रकार उनमें सामान्यक देव भी होते हैं, सामान्यक देव भी उनके पास उनकी समानता, उनके गुणों में कमी नहीं होती, पावर में कमी नहीं होती, परंतु देखा जाए जो इंद्र है उसकी साधना, उसकी पुण्यवाणी, उसका नाम कर्म कुछ विशिष्ट है। और देवानाम इंद्र अर्थात बाकी देव भी बहुत से उनके समान है, परंतु उन सभी देवताओं में भी जो इंद्र के समान अर्थात उनमें सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, उसको क्या बोलते हैं, देवेंद्र। जैसे शब्द आता है ना, आप सब लोग एक दूसरे को बोलते हो जय जिनेन्द्र, बोलते हो। जय जिनेन्द्र का मतलब, जय का मतलब है इनकी जय हो, किनकी, जिनेन्द्रों की। जिनेन्द्र किसे बोलते हैं, पहला शब्द है जिन और दूसरा शब्द है इंद्र। जिन का मतलब है जो राग और द्वेष के विजेता है, जिनके मन में ना राग है ना द्वेष है, इन अभ्यंतर जो शत्रुओं को पराजित कर चुके हैं उन्हें बोलते हैं जिन। और ये सामान्य जिन भी हो सकते हैं, इवन अवधि ज्ञानी के लिए भी जिन शब्द आता है, मना पर्यव ज्ञानी के लिए भी जिन शब्द आता है, और सामान्य केवली के लिए भी जिन शब्द आता है। और आगे बढ़े तो तीर्थंकर भगवंतों के लिए भी जिन शब्द आता है। तो जब जिनेन्द्र शब्द बोला है तो वहां पर क्या ग्रहण होगा, अवधि ज्ञानी भी हट गए, मना पर्यव ज्ञानी भी हट गए, सामान्य केवली भी। वैसे चार ज्ञान के पांचवा जो ज्ञान है केवल ज्ञान, उनको भी प्रकट है, चार घाती कर्म इनके भी क्षय है, इनके भी क्षय है, मगर जो जिनेन्द्र है वो तीर्थंकर भगवंतों का वाचक है। और उनसे हम क्या बोलते हैं कि जो उन सभी इंद्र अर्थात जो बहुत ऐश्वर्यशाली लब्धि संपन्न है, जिनके पास ज्ञान दर्शन चारित्र की लब्धियां प्रकट हो चुकी हैं, ऐसी आत्माओं में भी जो आउटस्टैंडिंग है, जो इंद्र के समान है, उन्हें जिनेन्द्र बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ शब्द आया है देवेंद्र। तो देव शब्द का क्या अर्थ होता है, देवा दाना द्योतनाथवा, देवता वह है जो देते हैं। देवता किसे बोलते हैं, जो देते हैं, और जो लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बोलते हैं ये तो राक्षस है, ये तो छीन रहा है। तो देने वाला कौन है, देवता। तो देखा जाए जो देता है आने वाले समय में वह देवता कहलाता है, और जो जस्ट छीनता ही छीनता है आने वाले समय में वह राक्षस या और निम्न स्थानों पर जाता है। और हम यदि शास्त्रीय परिभाषा में देखें तो भगवान तो कहते हैं दुनिया में कोई ना तो किसी को कुछ दे सकता है और ना किसी से कुछ छीन सकता है, मगर हाँ यदि हमारा कर्म अच्छा है, हमारी पुण्यवाणी है, तो हम साधना करके उस मेहनत के द्वारा किसी इष्ट को प्रसन्न करके अपने ही अकाउंट में से निकलवाने के लिए उसके हेल्प ले सकते हैं। और यदि सपोज उसने अपने अकाउंट में से दिया है तो उधारा है,
और उधार वाले पैसे पर तो ब्याज भी लगता है, और ये भी देना पड़ेगा, जब लौटाना पड़ेगा तो बढ़ा करके देना पड़ेगा। और हम आगे चले, द्योतनाद जो देवता है वह द्युतिमान होते हैं। द्युति बोलते हैं चमक को। द्युति किसे बोलते हैं? चमक को। आजकल तो उस चमक को बनाए रखने के लिए कितना कुछ कॉस्मेटिक में यूज किया जाता है, कपड़ों में कितना कुछ यूज किया जाता है, घर की चमक के लिए कितना कुछ यूज किया जाता है। वहां की ये चीज अच्छी है, वहां की वो चीज अच्छी है, इससे घर और अच्छा हो जाएगा। मगर उनकी देह की आभा ही ऐसी है, उनका एक ऑरा ही ऐसा है जो लाइट एमिटिंग होता है, जिससे प्रकाश निकलता है। और इसे यदि हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जिसके चेहरे पर चमक है, नूर है, उसको हम क्या बोल देते हैं? अरे देवताओं की तरह चमक रहा है। और चमक किसकी आती है? जो आलसी नहीं होता। जो क्या नहीं होता? क्योंकि आलस, लस का मतलब होता है कांति, लश्कारा शब्द आता है ना। और अलस का मतलब है जहां चमक है ही नहीं। और जो जितना डल होगा, जितना बस काम को पोस्टपोन पोस्टपोन मत करो, दूसरा कर लेगा, उस व्यक्ति की अपनी वाइब्रेशंस भी बहुत डल होती है। क्योंकि जब आप कुछ करते हो तो आपकी पॉजिटिविटी एनहेंस होती है, आपकी पॉजिटिविटी प्रकट होती है, और उसके कारण आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और उस कॉन्फिडेंस लेवल के कारण आपकी अट्रैक्शन ही अलग होती है। जिस कारण लोग क्या कहते हैं, ये आलसी नहीं है, अर्थात ऐसा नहीं है कि इसमें चमक नहीं है, और जिसमें चमक है इसका मतलब वो आलसी नहीं है। और देवताओं को कह देते हैं जी वैसे वो सामान्य रूप से हमारी तुम्हारी तरह नींद ही नहीं लेते, मगर यह नहीं है वो नींद ले ही नहीं सकते, कि नींद का स्वाद ही नहीं ले सकते, क्योंकि दर्शनावरणीय कर्म तो वहां पर भी विद्यमान। परंतु वहां उनके कपड़ों की आभा, उनके आभूषणों की चमक, उनके चेहरे की चमक बिल्कुल डिफरेंट होती है, इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है? देवता। और जो देवों में भी इंद्र के समान परम ऐश्वर्यवान है, उनमें भी जो सबसे ज्यादा ओजस्वी कांति वाले हैं, उन्हें देवेंद्र कहा जाता है। और ऐसे जो देवेंद्र जो पूर्व भव में कार्तिक सेठ थे, भगवती जी सूत्र का अधिकार सुनाया था, और वह स्वयं सम्यक दृष्टि है, और उनकी उस परिपक्वता को चेक करने के लिए अगला प्रश्न रख रहे हैं। इस अंगे आवायुया गंझई मंदिरा भयवा अन्ते और अंतेण किसण नावते खहा। दो मान्यताएं इस गाथा को समझाने के लिए प्राप्त होती है। पहला तो यह है कि इंद्र महाराज जिन्होंने ब्राह्मण वेश धारण किया है, वे व्यक्रिय लब्धि के धारक है। व्यक्रिय लब्धि जो विविध रूप धारण करने की एबिलिटी से युक्त होते हैं, उसे बोलते हैं लब्धि। लब्धि इज कैपेबिलिटी, कैपेसिटी। और उनके पास अलग अलग टाइप के रूप बनाने की शक्ति है। कैसा भी सीन वो दिखाना चाहे वो दिखा सकते हैं। कितने भी लोगों की, हजारों करोड़ों लोगों की सेना बना करके उनका युद्ध दिखाना चाहे वो भी समर्थ है। परंतु कितना कोई समर्थ है, उसकी साधना, उसकी पुण्यवाणी पर निर्भर करता है। जैसे एक सामान्य देवता भी अपनी व्यक्ति लब्धि प्रयोग करता है, और एक विशिष्ट देवता भी करता है। जिस हम दुनिया के लिहाजे से समझ सकते हैं कि एक सिंपल व्यक्ति भी चाहता है कि मैं जी बहुत बढ़िया वाली ड्रेस वियर करूं, मगर उसके ऊपर ब्रांड का वो स्टिकर तो होगा, मगर वो फर्स्ट कॉपी होगी, और वो 2000 में लेगा। और जिसके पास साधन है वो बोलेगा भले 2 लाख लगे, मुझे तो ओरिजिनल वाला लेना है, और वो 2 लाख लेकर के भी वो ओरिजिनल वाला कपड़ा ले लेगा। अब देखा जाए खरीदा तो दोनों ने है, मगर जो क्वालिटी, जो फैब्रिक, जो उसके भीतर ब्राइटनेस होगी,
सामान्य वाला उस विशिष्ट वाले का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी प्रकार वैक्रिय लब्धि भले हो सकता है कि वो दोनों एक जैसी चीजें बना रहे, मगर जो परफेक्शन लब्धि जिसके पास ज्यादा है वो कर सकता है, उतनी परफेक्शन के साथ साधारण देवता नहीं कर सकते। और हम देखें, एक धारणा तो है, उन्होंने ऐसा सीन क्रिएट कर दिया कि क्या लगे कि मिथिला में आग लग गई। मिथिला में आग लग गई है और उस लगी हुई आग से महल भी झुलस रहे हैं। कर्टन सबसे पहले जले होंगे और उसके बाद बेडशीट्स है, कपड़े हैं, अलमारियां है, नकदी है, उन तक भी आग पहुंची होगी। और वो रानियां दौड़ रही हैं, भाग रही हैं, क्योंकि उनके कपड़े भी रेशम से भी ज्यादा मुलायम, बढ़िया से बढ़िया, सुंदर से सुंदर कपड़े हैं, और वे कपड़े भी आग पकड़ रहे हैं। और बाल जिनकी छाया में उस नमी राज ने पता नहीं कितने दिन रात बिताए थे, आज उन लहराते हुए बालों में भी आग लग रही है, वो झुलस रही है। और वे आज किन्हें पुकार रहे हैं? नमी महाराज को। और वह इंद्र महाराज कह रहे हैं, एस अग्नि वायु, ये अग्नि और वायु अर्थात अग्नि को प्रदीप्त होने में, बढ़ने में हवा का झोंका आ जाए, जिस और की हवा लगेगी उसी और आग बढ़ती चली जाएगी। और वे नमी महाराज के हृदय को चेक करना चाहते हैं। अरे प्रजा को छोड़ा है, मिथिला को छोड़ा है, ठीक है, उनके साथ ज्यादा मोह नहीं होगा, मगर जिनके प्रति अपना सर्वस्व अर्पित करने के लिए एक पति तैयार रहता है, ऐसी पत्नियों की इस दुखमय हालत को देख करके तो जरूर इसका वैराग्य कच्चा हो जाएगा। और क्या सीन क्रिएट कर दिया कि सारा अंतःपुर अग्नि से जल रहा है। और कहा, एस अग्नि वायु, ये देखो अग्नि और वायु से एयं दज्झई मंदिरं, ये तुम्हारा मंदिर, मंदिर अर्थात तुम्हारा यह महल पूरी तरह से जल रहा है। भयवं अन्ते उरं तेणं कीसणे नावपेकः, हे भगवान। भगवान का हमने निक्षेप पद्धति से ऑलरेडी अर्थ समझा दिया था। और यहाँ पर आगम से हम देखें तो जो भावी भगवान बनने की तैयारी में है, उनके लिए हमने क्या बोला है? भगवान। और आगम की दृष्टि से जिनका उपयोग उन भगवत गुणों में लगा है, उन्हें भी भगवान कहा जाता है। और ऐसे ही नमी भगवान अंत उरंग तीर्ण, और उस अग्नि से आपका अंतःपुर, बताया था ना, एक बाहर की दुनिया होती है और एक अंदर की दुनिया होती है। एक बाहर की लाइफ होती है और एक भीतर की लाइफ होती है। बाहर तो भले आदमी हार ना माने, परंतु जब भीतर आएगा और पत्नी के सामने, तो उसको भी बहुत बार घुटने टेकने पड़ जाते हैं। और ऐसे अंतःपुर में भी, हे नमी महाराज, आग की लपटें पहुंच चुकी है और तुम्हारी रानियां तड़प रही है। कृष्ण नाव पे कह, आप कैसे हो कि उसकी और नजर उठा करके नहीं देख रहे कि उनकी जान को बचाओ, उनके प्राणों को बचाओ। आज तक उन्होंने आपके प्राणों की रक्षा के लिए, आपकी देह की वृद्धि के लिए, आपकी खुशी के लिए सर्वस्व अर्पित किया। आज उनकी इस हालात को देख करके आप क्यों नहीं कुछ करते? पहला अर्थ तो यह है। और दूसरा जो वर्णन आता है, इस अग्निय वायुया, वहां कहा है कि विरह की अग्नि। कौन सी अग्नि? विरह। विरह का मतलब है जो वियोग की आग भीतर जल रही है और स्मृति की हवा से जो और प्रदीप्त हो रही। आपको किसी के जाने का गम है और उन्हीं की बातें जब चलती हैं तो आपका वो गम और बढ़ जाता है। बोलते हैं ना, पकी हो खेती तो बरसात बुरी लगती है, घर में पड़ी हो लाश तो बारात बुरी लगती है।
तुम मानो या ना मानो मेरी यह बात, अगर दिल में खुशी ना हो तो हर बात बुरी लगती है। और आज मानो वो नमी महाराज को कह रहे हैं कि आप जब से महल छोड़ करके आए हो, वे सब रानियां विरह की अग्नि में जल रही है और आपको बार बार याद करके आपके संग बीते हुए उन मनोहारी पलों को, क्षणों को बार बार रिकॉल करके उनका दुख, उनकी वो आग और भड़क रही। अरे आप उनको शांत करने के लिए, उनकी विरह की आग को बुझाने के लिए कोई प्रयास क्यों नहीं करते। दो मीनिंग आ गए। और जैसे ही उन्होंने ये दोनों बातें सुनी, ए मथने समेता हे ओ कारण चोरियो तो न मेरा से देवेंदा बवे। बहुत अच्छे लॉयर की तरह वकालत कर रहे हैं इंद्र महाराज प्रवृत्ति मार्ग का। प्रवृत्ति मार्ग अर्थात दुनिया में रहते हुए भोग भोगते हुए भगवान पाना चाहिए, इस भावना की बहुत सुंदर रूप से पैरवी कर रहे हैं। और उनकी उन सभी बातों को सुनने के बाद नमी महाराज इंद्र महाराज से बोले, इंद्र महाराज तो क्यों आए हैं कि दीक्षा के लिए रुक जाएं, दीक्षा के लिए ठहर जाएं। और कैसे भयानक वो सीन दिखाए जा रहे हैं। सामान्य व्यक्ति होता तो, सपोज करो आप दीक्षा लेने जा रहे हो और उधर से फोन आ जाए जी आपके घर वाले ने तो छत से छलांग लगा दी, क्या होगा। वो बाना पहन करके तैयार बैठे हो और विचार करो उस टाइम आपके हृदय की क्या दशा, क्या मानसिकता होगी। मगर जो जानते हैं कि जब त्याग ही दिया फिर मेरा वहां पर कुछ भी नहीं। मगर मोक्ष की मंजिल के राही उस नमी महाराज को रोकने में वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और वे क्या कह रहे, हे मोक्ष मंजिल के राही ठहरो, हे मोक्ष मंजिल के राहे क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो क्यों होते इतने यूं बेसब्र। खबर जिन्हें है फक्त तेरी, खबर जिन्हें है फक्त तेरी क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो। हे मोक्ष मंजिल के राहे ठहरो क्यों होते इतने यूं बे। अब देखना होगा उनको रोकने के लिए उन्होंने क्या कहा। बनी है अग्नि का संबंध, मिथिला डूबे है जिसके अंदर। बनी है अग्नि का संबंध है डूबे मिथिला है जिसके अंदर। ये अंतपुर जो धधक रहा है, देते क्यों ना कोई नजर हो। ये अंतपुर जो धधक रहा है, देते क्यों ना कोई नजर हो। हे मोक्ष मंजिल
घेरा है ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो, हे मोक्ष मंजिल घेरा है, क्यों होते इतने यूं बेसब्र हो, खबर जीने है वक्त तेरी, खबर जीने है वक्त तेरी, क्यों होते उनसे यूं बेखबर हो, हे मोक्ष मंजिल घेरा है ठहरो, क्यों होते इतने यूं बेसब्र। इंद्र महाराज ने तो वैराग्य का रंग फीका करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर रंग तो तब फीका होगा ना यदि रंग कच्चा हो। यदि रंग ही मजीठिया है, एक एक रोए रोए में उस रंग का अंश पहुंच चुका है, तो उस रंग को उतारना, वो कपड़ा जलने के बावजूद भी उसी रंग का रहता है, मजीठिया। और जैसे ही उनके इन भावों को सुना, तो अन्यत्व भावना से भावित है आत्मा जिनकी। अन्यत्व का मतलब मैं अलग हूं और ये लोग मेरे से अलग है। इस भावना से जिन्होंने अपनी आत्मा रूपी कपड़े को भावित किया है, बार बार उस वैराग्य के रंग में अपनी आत्मा को बार बार डुबाया है, बार बार उस रंग को एब्जॉर्ब किया है, और यदि निश्चय की दृष्टि से देखे उस रंग को प्रकट किया है। आज वो इंद्र महाराज कितने भी हेतु और कारण आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, मगर उनका उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। और वे उत्तर के रूप में क्या कह रहे हैं? सुहं वसामो जीवामो, जैसे मोनति किंचन मिलाए दजमाड़िए, नामे दझाई किंचन। उन्होंने तो अपना प्रश्न रखते हुए हेतु भी यूज किया और कारण भी यूज किया। हेतु क्या दिया कि हे महाराज, यह अंतःपुर आपका है। प्रतिज्ञा क्या की? यह अंतःपुर आपका है। और उसने हेतु क्या दिया? जो अपना होता है उसकी रक्षा की जाती है, जो अपना होता है उसकी रक्षा की जाती है। एग्जाम्पल, जैसे आपके कपड़े पर कुछ लग जाए या आपका कपड़ा किसी झाड़ी में फंसने लगे तो उसको संकोचा जाता है, बचाया जाता है। उसी प्रकार यह अंतःपुर, ये रानियां भी तो आपकी अपनी है, और वे आज जल रही है तो आप उनकी भी रक्षा करो। और लास्ट, आपका दीक्षा लेना अनुचित है, आपको उनकी रक्षा करनी चाहिए। और कारण, ये अंतःपुर जल ही इसलिए रहा है क्योंकि आप दीक्षित हो रहे हो। आपकी दीक्षा लेना ही कारण है, और कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। विरह की अग्नि भी क्यों लगी है? क्योंकि आप घर छोड़ करके आए हो। मगर ध्यान देना है, नमी महाराज कोई घर से भागे हुए कायर नहीं है। वो तो अपने पुत्र को बड़े तरीके के साथ, राजसी ठाट बाट के साथ उसको पदवी पर आसीन करके जिम्मेदारियों का बोझ उतार करके आए। घोड़े पधारे हो
तो इंद्र महाराज ने तो अपना लॉजिक क्लियर कर दिया, सामने वाले के दिल में कुछ हलचल हो, कुछ सोचने को मजबूर हो, मगर जो बिल्कुल सोच विचार करके ही आए हैं, किसी आवेश में, किसी इमोशनल ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, बल्कि क्यों आए हैं, उन्हें तो पूर्व जन्म की स्मृति हुई, उन्हें याद आया मैं यात्री अभी पड़ाव में हूं, अभी मंजिल नहीं आई। वे कह रहे हैं सुहम वसामो जीवामो, मैं तो बड़े आनंद से रह रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। जैसी मो नथी किंचन, क्यों, क्योंकि मिथिला ही जब मेरी नहीं, मैंने मिथिला को ही छोड़ दिया, तो मिथिला में रहने वाला भी अब कोई मेरा नहीं। और दुख कब होता है, जब हम किसी वस्तु को अपना मानते। एक सेठ जी अपनी तीसरी मंजिल की छत पर बैठे थे, एकदम नीचे से शोर आया, आग लग गई, आग लग गई। और जैसे ही देखा वो आग इतनी बढ़ गई कि जान बचाते हुए नीचे तो उतर आए, मगर उनकी सुंदर अलमारियां, उनका कैश, वो सब कुछ राख बन रहा है। आंखों के सामने देख रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मेरी जिंदगी भर की कमाई भी जा रही है, ये मकान भी जा रहा है। इतने में घर वाली कहती है जी क्यों परेशान होते हो, बेटे ने पूरे घर का सामान के साथ सौदा कर दिया है, और वो कल ही हुआ है, 2 करोड़ का बेचा है, आप क्यों चिंता करते हो। जैसे ही ये बात सुनी, सारी चिंता कर, और वे आज नमी महाराज भी क्या कह रहे, जो मैंने सब कुछ छोड़ ही दिया। क्यों छोड़ा, क्योंकि क्या कहा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न, झूठे हैं रिश्ते और झूठे हैं नाते, झूठी है रस्में और झूठी है बातें। झूठे हैं रिश्ते और झूठी है नाते, झूठी है प्रीति और झूठे हैं बातें। झूठी है दुनिया और झूठा पसारा, ना हम किसी के ना। 2 दिन के नाते को नाता कहे क्या, मतलब की दुनिया को अपना कहे क्या। 2 दिन के नाते को नाता कहे क्या, मतलब की दुनिया को अपना कहे। मतलब से संसार झुकता है सारा, ना हम किसी के न कोई हमारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी के न। और याद रखना 2 शब्द है, अपना और अपने। अपना और, दुख कब होता है, जब अपनों में खोते हैं, और जब अपने में आते हैं तो सुख होता है। अर्थात सारी उम्र हमने अपनी बर्बाद की किसमें, अपनों को खोजने, अपने को खोजने में नहीं समय लगाया। और जो आत्माएं जानती है अपनी आत्मा है, देह भी अपना नहीं, जब उनको पराया समझ करके छोड़ ही दिया, जब उस बिजली वाले कनेक्शन में प्लग ही निकाल लिया, तो बैटरी तो उसमें फ्लक्चुएशन आएंगी ही नहीं। और जो आत्मा जानती है मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता
नहीं, मगर उस संपूर्णता के भाव को जगाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए मुझे उनके साथ जुड़ करके रहना है, जो इसी महायात्रा के यात्री। तो आज नमी महाराज किस तरह से उत्तर देते हैं, फिर आगे बढ़े।